Hello everyone, this is Advocate Amrita and I make videos on Instagram as well. अगर आप मुझे Instagram के थ्रू जानते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे हमें थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, बट आज यहाँ YouTube पे हम एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं आराम से। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पे है लास्ट 48 आवर्स से, और ये सवाल है कि शादी करने के लीगल एज क्या है। अब आप एक बात बताइए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लोगों को आराम से इसका जो आंसर है वो पता होता है, बट स्टिल इसे इतना ज्यादा सर्च क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएटेड है और लोग जो है आसपास कई सारे वकीलों को भी कांटेक्ट करके एक झूठी शादी करवा लेते हैं जो कम एज के होते हैं, और इसकी वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा स्कैम भी हो रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए कि अगर कोई भी आपसे बोल रहा है कि आपकी एज कम है और तब भी आपकी शादी करवा लेंगे, तो वो कोई शादी नहीं है, वो वैलिड शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों चलता आ रहा है? कंफ्यूजन सबसे ज्यादा तब होता है जब चीजें बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज होती हैं। इसलिए हमारे ये जो मैट्रिमोनियल लॉज हैं और इससे रिलेटेड एज है, ये कई बार चेंज हुआ है। एक तो आजादी के पहले, उसके बाद 1929, 1949, फिर 1954 और 2021 में भी रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस आई हैं। उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन इन डेप्थ क्लियर हो जाए। अब 1929 से पहले कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट और ज्योतिराव फूले, कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए थे। एट द एंड, क्योंकि कल 2 अक्टूबर था, तो हम इसमें महात्मा गांधी जी की भी बात करेंगे जिनकी वजह से चेंजेस आए। महात्मा गांधी और हरबिलास शारदा जी मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1929 में बहुत सारे मूवमेंट्स आने के बाद जब इन्हें समझ में आया कि हाँ, इन्हें ये चीज अपने बिल में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो इन्होंने अपने बिल में इंट्रोड्यूस किया कि 14 साल लड़कियों की एज और 18 साल लड़कों की एज होगी, जिसके बाद ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का नाम था द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। अब क्या इसके बाद चाइल्ड मैरिजेस रुक गई? बिल्कुल नहीं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 को अमेंड किया गया 1949 में, यानी कि एग्जैक्टली 20 साल बाद, और इसमें एज चेंज की गई 15 और 18, यानी कि लड़कियों की 15 और लड़कों की 18 होगी। तो भी क्या कुछ खास चेंजेस आए? नहीं। 1978 में इस एक्ट को कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में बनाया गया, जिसके तहत कंप्लेंट रजिस्टर होगी या नहीं भी होगी तो भी इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। और 1978 के एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र 18 और लड़कों की 21 साल पे। अब इसके बाद भी क्या चाइल्ड मैरिजेस होना बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। तो 2006 में आया द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके तहत अगर किसी की बचपन में शादी हो जाती है तो वो अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत से ये हुआ ही नहीं था। अब 2017 में भी एक डेवलपमेंट हुआ था, जिसके तहत ये बताया गया कि सेक्शन 375 जो कि रेप को डिफाइन करता है, इंडियन पिनल कोड का, बीएनएस का नहीं, उसके तहत 18 साल से पहले कोई भी लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती है। बट शादी के बाद अगर किसी लड़की ने 15 साल के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने हस्बैंड से किया है तो वो वैलिड है, उसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो अब करंट लॉ हमारा कहता है कि 18 साल लड़की की एज और 21 साल लड़के की एज होनी चाहिए, जिससे हिंदू मैरिज एक्ट भी तकल्लुफ लगता है। लेकिन जो इस्लामिक लॉ है वो बोलता है कि अगर प्यूबर्टी हिट हो जाती है लड़की को तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट भी 18 और 21 की ही बात करता है। तो बताइए, इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है, और क्या ये ऐसा सवाल है जिसके लिए पूरे इंडिया को पूछना पड़े? क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है बहुत सारी जगह पर, फिर भी इसमें कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है?